हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। हाँ जी, अमोल भाई जी। जी प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आप अगर कुछ किसी का पूछना चाहते हैं? जी जी पूछता हूँ प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि समाधि में अगर यदि अनुभव करने वाला और हम्म, अनुभव दोनों समाप्त हो जाते हैं तो फिर समाधि से लौटकर कौन कहता है कि मैं समाधि में था। देखो, वो जो अनुभव करने वाला और जो अनुभूति हो रही है, वो जब दोनों खत्म हो जाते हैं पूरी तरह से, वहां पर कुछ भी नहीं होता। और वहां से लौटकर कौन कहता है, ये पूछ रहे हो? जी तो देखो, जो जो लौट कर पहुंचा है ना, उन्होंने सबने ये कहा है ना, कि वहां ऐसा है, वहां वैसा है, वहां ऐसा। ये सारा का सारा कुछ जो जो लौट कर आए हैं, वो सब ने कहा है। वो एक स्थिति है। देखो, जीव जो है ना, वो अनादिकाल से है। ईश्वर भी अनादिकाल से है। उनकी एक स्थिति है। वो जो जीव है, वो मिट नहीं जाता। तो मिटता कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ अनुभूति होती है। वो हमेशा बचा रहता है। वो जो ज्ञान है ना, वो अहंकार से पार का है। जहां मैं खत्म हो जाता है, वो ज्ञान स्वरूप ही वापस इंस्ट्रूमेंट को धारण करके सब कुछ कहता है। तो वो जो खत्म हो जाता है, ऐसा आप कह रहे हो ना, जो अनुभूति करने वाला और अनुभव, जी ये खत्म अहंकार के लिए हो जाता है। ध्यान से सुनना, अहंकार के लिए वो खत्म हो जाता है। वो तो है ही, लेकिन उसकी पहुंच वहां तक की नहीं है। यानी आप जो है, घना अंधेरा जंगल है, और वहां पर आप टॉर्च लेकर जा रहे हो, तो आप उतना ही देख पाओगे जितना दूर तक वो टॉर्च की रोशनी जाएगी। और आपकी आंखों की रोशनी उसके हिसाब से ही आप देख पाओगे। उसके बाद में आप क्या कहोगे? वहां कुछ भी नहीं है ना। तो वहां पर तो अंधेरा ही है, मतलब कुछ भी नहीं है। या तो प्रकाश है या कुछ भी नहीं है, ऐसा ही कहोगे ना। तो वो जो कहने वाला है, वो अहंकार ही है, कि वहां पर कुछ भी नहीं है। फिर जंगल से आप आके गांव में बताते हो कि वहां पर तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा, या कोई मतलब कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था वहां पर, क्योंकि उसकी जहां तक पहुंच थी, तहां वहां तक वो बता पाता है। ये बहुत बारीक भेद रेखा है, मायातीत और माया में। इसीलिए सारा कंफ्यूजन है। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन है कि अनुभूति करने वाला भी नहीं बचा, अनुभव भी नहीं बचा, और जो भी है अनुभव हो रहा है, वो भी कुछ भी नहीं बचा। तो फिर कौन आता है ना, और कौन कहता जी है ना। जी लेकिन जो कहता है ना, ये उसको ऐसा लगता है कि वहां कुछ भी नहीं है। वो अहंकार, यानी अहंकार ही यहाँ नीचे आकर वो कहता है कि वहां कुछ भी नहीं है। न अनुभव करने वाला है, न अनुभूति है, न कुछ भी है। ये अहंकार ही कह रहा है, क्योंकि अहंकार की पहुंच वहां तक की ही है, उससे आगे की नहीं है। तो जो अहंकार जितना जानता है, समझता है,
उतना ही कह पाता है। यानी आप गांव में जाकर उतना ही कह पाओगे जितना आपने महसूस किया है, जितना आपने देखा है, और जितनी आपने कल्पना की है। आप समझ गए? जी। तो प्रभु बात जी, ये। अग जी, अगर ज्ञानी की दृष्टि, जब ज्ञानी कहता है, अब बहुत से एनलाइटन मास्टर्स हैं कि वो बताते हैं अपनी मतलब जर्नी के बारे में या फिर बोध के बारे में, तो उनको भी तो शरीर के लेवल और मन के लेवल पे आके ही बात करना पड़ता है ना, तो ये हाँ, ये उनका अहंकार नहीं कहलाएगा? नहीं, देखो कैसा है कि वो जो चीज है ना, वो ज्ञान, देखो कैसा है, जो अल्टीमेट है, जो ज्ञान है और उस स्वरूप है, वो जब अहंकार का सहारा लेता है, मन बुद्धि का सहारा लेता है, शरीर का सहारा लेकर कुछ प्रकट करना है जो मन बुद्धि अहंकार समझ पाता है दूसरे का, है ना, तो वो बात अलग हो जाती है। क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन क्या है पता है? एक लाइन है जिससे नीचे माया वाले सब, और एक लाइन है जो उससे ऊपर मायातीत सब है। अब ये दोनों जो है ना, एक ही जैसे लगते हैं, गड़बड़ यहां पर हो जाती है। तो जो माया में फंसा है वो बाउंड्री तक जाएगा ना, उसके बाद में वापस नीचे आता है ना, तो वो सिर्फ बाउंड्री की ही बात करेगा, और वो बाउंड्री पे शून्यता है, ये है वो है, जो भी उसी की बात करेगा। और जो माया से पार का है ना, वो माया से पार का ज्ञान देगा। वो शून्य और ये सब की भी बातें करेगा क्योंकि वो रास्ते में आता है। तो पहचानना बहुत आसान नहीं है, गड़बड़ यहाँ हो जाती है, शब्द दोनों के एक जैसे हो जाते हैं। जी। तो प्रभु जी, आपकी हम्म, दृष्टि में सिर्फ ब्रह्म स्थिति वाला जो है वही ज्ञानी है, और जो आत्मज्ञान वाला है वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा? देखो, आत्मज्ञान वाला आत्मज्ञानी कहलाएगा, ब्राह्मी स्थिति वाला जो है वो ब्राह्मी स्थिति वाला ज्ञानी कहलाएगा, है ना। यानी पांचवी पढ़ा है वो पांचवी का ज्ञानी कहलाएगा, और 10वीं पढ़ा है वो 10वीं का ज्ञानी कहलाएगा। ऐसा ही ज्ञानी दोनों है। जो अज्ञानी है ना, वो भी उसके लेवल का ज्ञानी है। जी। तो एक आत्मज्ञानी अपने शिष्यों के लिए आत्मज्ञान तक ले जा सकता है, या सिर्फ ब्रह्म स्थिति वाला ही आत्मज्ञान तक ले जा सकता है? इसमें देखो, दो प्रकार है। एक होता है आत्मज्ञानी, वो अपने शिष्यों को वहां तक ले जा सकता है, लेकिन दोनों माया से पार नहीं हो सकते। ब्राह्मी स्थिति वाला जो आत्मज्ञानी है, यानी कि जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, उसकी उसके सानिध्य में जो आत्मज्ञान हुआ है, जो ब्राह्मी स्थिति हो गई, वो माया के पार की है। और वहां पर जो है, जैसे कि देखो कैसा है कि समुद्र है, तो समुद्र के भीतर अगर उतरते हो तो कुछ नियम होते हैं, तब बच पाते हो। वैसे ही ब्राह्मी स्थिति वाला जो है और आत्मज्ञानी है, वो जब अक्षर ब्रह्म के साथ में रह के ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हुआ है, आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ है, उसकी बात कर। वो जब संसार या माया में प्रवेश करता है तो उनके कुछ नियम का पालन वगैरह सब रहता है, तब वो बच पाता है। और जो सिर्फ आत्मज्ञानी है, जो अपने से हुआ है या किसी भी तरह से हुआ है, और उसके भी जो है शिष्य भी जो है, उसका कोई भरोसा नहीं। वो लगता है इस जन्म में आत्मज्ञानी, लेकिन अगला जन्म का उसका भी कोई भरोसा नहीं। वो कभी भी माया के लपेटे में आ सकता है, क्योंकि वो माया से पार हुए नहीं है। तो माया से पार होने का एकमात्र
रास्ता जो माया से पार हुआ है और जो माया से हमेशा से पार ही है, वो एक ही। जी प्रभु जी। तो और एक इस क्वेश्चन है मेरा कि ब्राह्मण स्थिति के जो भी संत है, सत्पुरुष है, हम्म। जब भी मैं को रेफर करते हैं, तो हम्म। इनको जो है वो परमात्मा की ही स्मृति रहती है कि अगर वो कहते हैं कि मैं यहाँ गया था, वहां गया था, या फिर मैं का जो भी वो उल्लेख करते हैं, तो हम्म। परमात्मा के लेवल पे ही वो बात कर रहे होते हैं, या कभी कभी वो मतलब बॉडी और मन के लेवल पे भी कहते हैं वो? तो जहां जरूरत पड़ती है ना, उस हिसाब से कहते हैं, लेकिन जी। उनके लिए वो मैं भी नहीं बचता, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो कुछ कहना होता है कि अमोल भाई, हम आपके घर पे इस तारीख को आएंगे। अभी हमें कहना पड़ता है ना। अगर हम ऐसा कहें कि जी। अमोल भाई, आपके घर पे जैसे जैसा होना है, बस सिर्फ होना है, इसका मतलब क्या समझे? आप नहीं समझ पाओगे, हम्म। है ना। सही कहा। हम हम किसी को पूछते हैं ना कि वो किसी का व्हाट्सएप आता है कि हाँ, मैसेज आता है, तो हम कहते हैं पहली बार कि आपका नाम क्या है। अरे नाम में क्या रखा है, ऐसा हमें भेजते हैं। अरे हम सेव करने के लिए पूछते हैं, भाई आपका नाम क्या है। इस शरीर का नाम आप जो भी रखो रख लो। अब इससे हम क्या समझे बताओ? सही। है ना। तो ऐसे हम्म। बहुत सारे होते हैं। तो जहां जिस तरह से भाषा का प्रयोग करना चाहिए वहां पर करो, है ना। वो जो अपनी जी। बेहोशी में मत रहो, है ना। तो जी। वैसे जो संत है, जो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हुए, वो जब मैं का रिफर करते हैं या जो भी है, तो वो परमात्मा का ही रिफर होता है। जी। क्योंकि मैं जैसा कुछ बचता ही नहीं, लेकिन कुछ कहने के लिए, सुविधा के लिए, आप समझ पाओ उसके लिए वो मैं का रिफर करते हैं और कुछ नहीं। बाकी उसके भीतर कुछ भी नहीं है, भीतर एकमात्र परमात्मा बहता है। जी प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। नमस्ते नमस्ते। जामनगर से कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, नहीं, बस प्रणाम। कुछ पूछना। जी, कुछ पूछना नहीं, बस यही कहने वाली थी कि भ्रामी स्थिति वाले सब होश में ही रहते हैं और उसका मैं तो मिट गया होता है। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। जा रही है प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, मैं हम मतलब हम सबको पता है कि जागने की तीन अवस्था, एक सोया हुआ होता है, एक अर्ध जागृत और एक पूरे जागृत होते हैं। तो मैंने आज एक सुना प्रभु जी के, एक ऐसे होते हैं कि जो जागे हुए हैं पर सोने का नाटक कर रहे हैं। हम उन्हें कभी नहीं जगा सकते, तो वो जो नाटक करना होता है वो क्या होता है प्रभु जी? पाखंड कहते हैं उसको। मतलब नियत नहीं है जागने की। है ना। मतलब वो, आपने कहा कि वो जागा हुआ है लेकिन सोने का नाटक कर रहा है, ऐसा? हाँ, मतलब वही जागे तो है पर काम मूर्खता जैसे कर रहा, मतलब उनको पता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, पर फिर भी वो उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे, मतलब सोने का नाटक कर रहे हैं, ऐसा। देखो कैसा है कि नियत नहीं है, नियत साफ नहीं है। जागना है तो जाग जाओ। तो कहीं ना कहीं जो है ना, वो भीतर से वो शक्ति जो है ना, कम पड़ रही है। आलस ज्यादा है, बेहोशी ज्यादा है, और ना समझी। जी प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी, लीलाधर भाई जी। जी प्रभु जी। एक भक्त का सवाल है प्रभु जी
जिस जो आपने कल चर्चा की थी उसके ऊपर कि हम्म, हमारे लिए सही मैनिफेस्ट एकमात्र हमारे भगवान ही कर सकते हैं। तो ऐसा क्या उपाय है कि हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन बेअसर ही रहे, जो हमारे भगवान के मार्ग पर जरा सी भी रुकावट बन सकती है? हमारी जाने अनजाने में मैनिफेस्ट होना तो दो धारी तलवार है। प्रभु जी के पास हमेशा ही ये तलवार रहे ताकि हम कुछ गलत ना कर दें। तो इसलिए हमको क्या करना है? हमारी रक्षा कीजिए प्रभु जी गलत मैनिफेस्टेशन से। देखो, पहली बात, विचार शून्यता की स्थिति को उपलब्ध हो जाओ। और दूसरी बात, टोटल सरेंडर। बात खत्म हो गई। मेरा अपनापन कुछ बचा नहीं, अहंकार बचा नहीं। यानी अहम शून्यता की अवस्था में वो जो मैनिफेस्ट करना चाहता है वही होगा। अहंकार वाला बचा ही नहीं। आप समझे? तो दो बात है, विचार जी प्रभु जी। शून्यता की अवस्था, पहली बात। और दूसरी बात, टोटल सरेंडर यानी अहंकार शून्यता की स्थिति। ये दोनों से ये होगा। ठीक है? जी प्रभु जी। प्रणाम हाँ प्रभु जी, जी। प्रणाम प्रणाम। और किसी का? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा बेटा जो है वो आपका सत्संग सुनता है हमारे साथ रात को। हम्म, बड़ा बेटा जो है 11 साल का है। तो उसने एक हम्म। मुझे सवाल पूछा था कि आप प्रभु जी से पूछना कि प्रकट परमात्मा को कैसे पहचाने। मतलब वो बच्चे का सवाल है इसलिए मैंने अवॉइड किया, लेकिन उसने 2-3 बार पूछा कि आपने पूछा क्या प्रभु जी से, इसलिए मैं आज पूछ रही हूँ। तो बताइए इसके बारे में थोड़ा। बात तो बड़ी अद्भुत है, प्रश्न भी बड़ा अद्भुत है। अब देखो, वो है छोटा लेकिन कुछ कुछ समझता है। तो प्रगट परमात्मा जब तक अपनी पहचान न दे तब तक आप उसे पहचान नहीं पाओगे, चाहे आप कौन सी भी स्थिति में हो, अध्यात्म की कैसी भी अवस्था में हो। फिर भी उच्च से उच्च अवस्था में होते हुए भी प्रगट परमात्मा को पहचान नहीं पाओगे। वो आपके बाजू से गुजर जाएगा। जब वो अपनी पहचान देगा तब ही ये होगा, है ना? उसके बगैर नहीं। थोड़ा बहुत कुछ कुछ होता है ऐसा, अगर देखते हो या ऐसा कुछ होता है तो आपको थोड़ा बहुत भीतर से होता है कि कुछ ये अलग है। इतना तक जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी पात्रता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा वो आभास आने लगता है, थोड़ी थोड़ी पहचान होने लगती है। लेकिन वो जो 100% निष्ठा है ना, वो नहीं आती जब तक वो निष्ठा नहीं करवाता। तो प्रगट परमात्मा अपनी निष्ठा खुद ही करवाता है, अपनी पहचान खुद ही करवाता है। बाकी किसी की ताकत नहीं है। मैं अपने से जान लूं और निष्ठा कर लूं, ये बात में कोई दम नहीं है, है ना? तो वो खुद ही जो है अपनी पहचान करवाता है। ठीक है? आप नहीं पहचान पाओगे। और कुछ? धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते। राजकुमार भाई, कैसे हो आप? प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी मेरे प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलिए। चेतना, आत्मा और परमात्मा तीनों एक ही है कि अलग अलग है? देखो, आत्मा आप किसको कहते हो? जीवात्मा को, ईश्वरात्मा को, ब्रह्मात्मा को, किसको कहते हो? जो तो ये सभी। सारे अलग हैं, है ना?
ये सारे के सारे अलग है। अलग अलग है ना तो एक होता है व्यष्टि और समष्टि और ये सारी चेतना का, लेकिन ये सिर्फ बोलने के लिए है जी जी ना, तो वो चेतना भी अलग है और परमात्मा भी अलग है, सब अलग अलग है, यहाँ जी कुछ भी एक नहीं है। हाँ, वो लगता है एक ऐसा, इमेजिनेशन में भी ऐसा कुछ लगता है कि हाँ एक है, लेकिन वो भेद सूक्ष्म है। जब उस लेवल की फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी तब वो भेद आपको पता चलेगा, जी प्रभु जी। है ना। तो कोई बात नहीं। और जी कुछ किसी का? प्रणाम प्रभु। हाँ जी, प्रणाम। प्रमोद भाई जी। गुरुजी, कबीर साहब ने कहा है कि नाम रूप का जाल, जीव धोखे में मत फंस जाना। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? नाम रूप का जाल और नाम नाम रूप का जाल है, जीव हाँ, धोखे में मत फंस जाना। जीव धोखे में मत फंस जाना, ऐसा? हाँ जी। तो सीधी तो बात है। नाम रूप का जाल यानी जो बदलता हुआ तत्व, जो हर पल बदलता रहता है, हाँ उस जी। तत्व में फंस मत जाना, क्योंकि वहां परमानेंट, आप उसको परमानेंट मानने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी गलती हो गई। तो जो अच्छा। नाम है वो बदलता है, जो स्वरूप है वो भी बदलता रहता है ना, जो रूप है वो बदलता रहता है, जो आकार है वो भी बदलता रहता है, यानी सब कुछ जो है वो बदलता रहता है। कबीर साहब से भी ऊपर जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिख रहा है वो भी बदल रहा है और जो नहीं दिख रहा है वो भी बदल रहा है, तो उसमें नहीं ठीक। फंसना है। और कबीर साहब ने जो कहा, जो इसमें लिखा नहीं है, वो ये कहा है कि जो नाम रूप से परे है उसमें निरंतर रहना है ना। तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो नाम रूप से परे हैं वो भी नाम रूपधारी है। तो जो नाम रूप से परे है वो भी नाम रूपधारी है। हाँ, तो अब बताओ कहाँ से निकलोगे? कहीं तो फंसना है ना, है ना। तो बहुत ही ये उलझा हुआ चीज है, यानी कबीर साहब को जो आधा आधा लोग कुछ कुछ उसके सूत्र पकड़ के जो नाच रहे हैं ना, हाँ जी। गिरेंगे, है ना। जब तक पूर्ण बात समझ में नहीं आती है तब तक वो गिरेंगे। हाँ। तो ठीक है गुरु जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, तो देखो, आज एकादशी का परम पवित्र दिन है। भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन से जो भी दुख, पीड़ा, तकलीफ, समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और भगवान के सानिध्य में हमेशा के लिए रहे। भगवान की भक्ति आपके भीतर से उदय हो, भगवान के दिव्य गुण आपके भीतर उदय हो, भगवान का जो प्रेम है आपके भीतर से बहे, है ना। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी के सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो, ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद।